चलो आपको आई होप दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो मैं स्टार्ट करूँगा मैनेजमेंट के, अपन सीधा अब ड्रग्स के ऊपर आ रहे हैं अपन मैनेजमेंट के अंदर, टीबी के अंदर ना। तो टीबी के अंदर दो टाइप की ड्रग होती है। डॉट्स, टीबी की पूरी थेरेपी को बोलते हैं डॉट्स। डॉट्स में दो टाइप की ड्रग आती है जनरली। एक तो आती है फर्स्ट लाइन ड्रग, जो कैटेगरी फर्स्ट ड्रग भी इसे अपन बोलते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग जो यूज़ में लेते हैं ना, ये लेते हैं न्यूली जो केस आते हैं ना टीबी के, जो जैसे कि कोई नया पेशेंट आया उसके लिए अपन फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ में लेंगे, जो कि किस में आती है, रेड बॉक्स के अंदर आती है, जिसके अंदर 5 टाइप की ड्रग है। आपको ये चीज़ आपको ज़रूर याद करनी है, और दूसरी ड्रग याद हो या ना हो, ये 5 ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसोनियाजिन, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड और इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, इन पांचों के साइड इफेक्ट में से क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे। कि मतलब डॉट्स की 5 मेन ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग यही होती है, आइसोनियाजिन, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आइसोनियाजिन की, जो एच कैटेगरी की ड्रग हो गई है। तो आइसोनियाजिन जो होती है वो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। हमेशा कोई से भी एंटीबायोटिक क्यों ना हो, दो टाइप की होती है, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल वो एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को किल करती है, और बैक्टीरियोस्टैटिक वो एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। ठीक है, तो आइसोनियाजिड बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है। अब इसका जो साइड इफेक्ट होता है ना आइसोनियाजिड का, वो होता है मोस्ट कॉमन जो इसका साइड इफेक्ट होता है न्यूरोपैथी। मतलब ये विटामिन जो B6 होता है, जो अपने नर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो विटामिन B6 को ये क्या करती है, डिक्रीज करती है, जिससे नमनेस और टिंगलिंग अपने को देखने को मिलती है पेशेंट में। तो ये क्वेश्चन है फेवरेट, आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट क्या होता है, न्यूरोपैथी। चलो अब ऐसा आता है क्वेश्चन कि भाई आइसोनियाजिड का एंटीडोट कौन सा आता है, यूं भी आता है क्वेश्चन, तो वो भी विटामिन B6 जाएगा। और अगर पेशेंट आइसोनियाजिड थेरेपी के ऊपर है तो उसे अपन साथ में क्या देंगे, विटामिन B6 का भी अपन न्यूट्रिशन देंगे। ठीक है, दूसरी ड्रग की बात करूंगा मैं, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है टीबी की आ जाए तो वो रिफाम्पिसिन ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि मोस्ट पोटेंट और हाईली इफेक्टिव जो ड्रग होती है ना, वो रिफाम्पिसिन ही होती है, जो कि अपन लेप्रोसी के अंदर भी यूज में लेते हैं। अब रिफाम्पिसिन का जो साइड इफेक्ट है ना, वो आता है ऑरेंज कलर का यूरिन। अब भाई आता है कि कौन सी टीबी की ड्रग के अंदर ऑरेंज कलर का यूरिन आता है, या फिर कौन सी ड्रग के अंदर ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलता है, तो वो आता है रिफाम्पिसिन। दो ड्रग हो गई। तीसरी ड्रग आती है इसी के अंदर, फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर तीसरी ड्रग आती है पायरेजिनामाइड। पायरेजिनामाइड के अंदर क्या होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। ये साइड इफेक्ट है, ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं साइड इफेक्ट से। पायरेजिनामिड, अगर पायरेजिनामिड अपन यूज में ले रहे हैं टीबी में, तो उसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा ब्लड के अंदर। जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ेगा तो हमेशा क्या होता है, गोट और आर्थराइटिस होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन जो चौथी ड्रग होती है वो इथाम्बुटोल है, जो अब एकमात्र टीबी की ड्रग जो क्या बैक्टीरियोस्टैटिक है, जो कि ओनली फॉर ग्रोथ को रोकती है। बाकी सारी बैक्टीरियोसाइडल है, ओनली फॉर इथाम्बुटोल है जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। अब इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है ऑप्टिक नर्व न्यूराइटिस, मतलब ये सेकंड जो क्रेनियल नर्व होती है ना, उसे डैमेज करती है, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चाइल्ड। क्वेश्चन आता है कि कौन सी ड्रग बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो वो होती है इथाम्बुटोल, क्योंकि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, ये सेकंड क्रेनियल नर्व को अपने को डैमेज करती है। पांचवी ड्रग आती है इसी में, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एकमात्र ड्रग टीबी की जो आईएमबी यूज में लेते हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है ऑटोटॉक्सिसिटी। कौन सी टीबी की ड्रग ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, बहरा करने का चांस रहता है उसमें, बहरा होने का ना, तो वो होते हैं एट्थ क्रेनियल नर्व होते हैं, उसको डैमेज करती है। इसलिए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि ये जो बच्चा होता है मतलब उसमें प्रेगनेंसी में उसकी जो एट्थ क्रेनियल नर्व होती है ना, उसे डैमेज करने का रहता है, जो ऑटोटॉक्सिसिटी करती है। ये हो चुकी है टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग, जो कि किसमें आती है, रेड बॉक्स के अंदर। और इसका जो ट्रीटमेंट चलता है ना, ये फर्स्ट लाइन ड्रग का, वो चलता है 6 से 8 मंथ का ट्रीटमेंट चलता है। ये है फर्स्ट लाइन ड्रग। और सेकंड जो लाइन ड्रग होती है टीबी की, वो कौन सी होती है, ये केनामाइसिन, लिवोफ्लोक्सासिन और ये इथेनोमाइड, साइक्लोसेरिन, कैप्रेनोमाइसिन, क्लोफेजामाइन, ये जो ड्रग होती है अमोक्सिक्लेव वगैरह, ये सेकंड लाइन ड्रग होती है, जो कि ब्लू बॉक्स में आती है। और सेकंड लाइन ड्रग कब यूज में लेते हैं, जब फर्स्ट लाइन ड्रग के खिलाफ क्या
रेजिस्टेंस शो कर दे बैक्टीरिया फर्स्ट लाइन, अगर आपने बाई चांस ड्रग ही सही नहीं ली है या प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने सही नहीं दिया है, आपने मिस डोज ले रहे हो, आप टाइम पर ड्रग नहीं ले रहे हो, टीबी ऐसी ड्रग होती है जो अपने को डेली लेनी पड़ती है, अगर 2 दिन में मिस कर दिया तो समझो आपका पूरा ट्रीटमेंट बेकार हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया फिर आपकी बॉडी पर अटैक कर देगा, वो उसे ग्रोथ करने का मौका मिल जाएगा, तो वो उस इन एंटीबायोटिक कौन सी फर्स्ट लाइन ड्रग के खिलाफ क्या कर देगा, वो रेजिस्टेंस शो करेगा अपना, तो फिर ये ड्रग किसी काम की नहीं रही, फिर अपने को चलना पड़ेगा सेकंड लाइन ड्रग की ओर, जो कि हैवी ड्रग में आ जाती है फिर वो, मतलब सेकंड, और ये ट्रीटमेंट चलता है सेकंड लाइन ड्रग का चलता है लगभग 18 से 24 मंथ तक चलेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो सेकंड लाइन ड्रग के ऊपर और बाकी जो बचा हुआ टॉपिक उस पर बनाने की कोशिश करता हूँ।